नमस्कार, मैं सपना झा। बात करेंगे ठंड के सितम की। उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। कोहरे से विमानों की उड़ान प्रभावित है। दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे। यूपी में शीतलहर और घने कोहरे का सितम लगातार जारी है। कोहरे से विमानों की उड़ान प्रभावित। उत्तर भारत के 7 राज्यों में होगी बारिश। उत्तर भारत में शीतलहर जारी। कोहरे से विमानों की उड़ान प्रभावित। उत्तर भारत में 7 राज्यों में होगी बारिश। शीतलहर का कहर जारी। कोहरे से विमानों की उड़ान प्रभावित। उत्तर भारत के 7 राज्यों में होगी बारिश की संभावना। ये आज की तस्वीरें हैं जहां कोहरा आप साफ तौर से देख सकते हैं। आपको बता दें, उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर लगातार जारी है। लोग आपकी टीवी स्क्रीन पर कानपुर की तस्वीरें मॉल रोड की। मौसम विभाग के मुताबिक कोहरे का सितम लगातार जारी रहेगा। ठंड का सितम लगातार जारी है। जहां कानपुर में हार्ट अटैक से कई लोगों की मौत हो गई, वहीं सीतापुर से एक हफ्ते में हार्ट अटैक से 17 लोगों की मौत हो गई। ठंड से हृदय रोगी मरीज की बड़ी संख्या। 24 मरीजों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने घरों में रहने की अपील की है। चौबीस मरीजों को जिला अस्पताल में इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को घरों में रहने की अपील की है। खबर सीतापुर से बता रहे हैं, जहां एक हफ्ते में हार्ट अटैक से 17 लोगों की मौत हो गई है, जो बेहद चिंताजनक और डराने वाली तस्वीर है। वहीं 24 मरीजों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने घर में रहने की अपील की है। खबर सीतापुर से है, जहां ठंड के चलते एक हफ्ते में 17 लोगों की मौत हो गई। वहीं ठंड से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ये पिछले 30 जनवरी से पूरे जनपद में शीतलहर का प्रकोप चल रहा है। और अपना शीतलहर के चलते हमारे इमरजेंसी में जो सांस के रोगी, उनके हृदय रोगी लोगों की संख्या बढ़ी है जी। साथ में हमारे इमरजेंसी में एक्सीडेंट के मरीजों की संख्या बढ़ी है। और पिछले 1 तारीख से लेकर अब तक का टोटल इस चिकित्सालय में सीतापुर जिला अस्पताल में 27 डेथ हुई है। इसमें 10 डेथ ऐसी थी जो हमारे एक्सीडेंट के मरीजों की थी। बाकी हमारे जो 17 डेथ हुई है हमारे सांस के मरीजों की और कार्डियक पेशेंट की हुई है जी। और सर्दी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनका विशेष ध्यान रखें। अपना गर्म कपड़े पहने, गर्म पानी से नहाएं। और हार्ट के मरीज को बिल्कुल एक तो सुबह टहलना बंद कर दें। उत्तर भारत में ठंड का सितम लगातार जारी है। शीतलहर हो या कोहरा हो, लगातार कहर बरपा रहा है। ये तस्वीरें कानपुर की आपको दिखा रहे हैं, जहां कोहरे का प्रकोप आपको देखने को मिल रहा है।
लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं ठंड के सितम पर हमारे साथ गाजियाबाद से जयवीर जी जुड़ चुके हैं। जी जयवीर जी, उत्तर भारत में ठंड का सितम लगातार जारी है, क्या कुछ कहना है? देखिए सपना, आपको बता दें कि जिस तरह लगातार ठंडी हवाएं दिल्ली एनसीआर में चल रही हैं, लगातार लोगों की परेशानियों का कारण बन रही है। लगातार जिस तेजी से आज की बात करें, इस समय जो हवाएं हैं वो काफी तेज चल रही हैं और ठंडी हवाएं, जो शीत लहर जिसको कहा जाता है, वो चल रही है। जिसके चलते आप मेरे पीछे देख पाएंगे, मैं एक ऐसी आवासीय सोसाइटी हूँ जहाँ पर बहुत सारे परिवार रहते हैं और बहुमंजिला इमारतें, लेकिन इस सोसाइटी में भी नीचे कोई आदमी, इंसान यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। कोई भी व्यक्ति जो यहाँ का निवासी है वो भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। कारण है कि जिस तरह लगातार जो सर्दी का सितम बढ़ रहा है, हर व्यक्ति रजाई में दुबकने को तैयार है, मजबूर है, क्योंकि सर्दी के चलते तमाम समस्याओं का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। जो स्कूली बच्चे, हालांकि कुछ स्कूली बच्चे यहाँ से जाते हुए दिखाई दिए थे, उनका स्कूल की आज छुट्टी नहीं थी, जो कक्षा 10 के विद्यार्थी थे, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार सर्दी का जो सितम है वो बढ़ रहा है। और वही जो तेज हवाएं हैं, जो बर्फीली हवाएं हैं, वो लोगों को बीमार कर रही है। चाहे खांसी जुकाम की शिकायतें हो, जिस तरह लगातार खांसी जुकाम है, या हृदय रोगियों की बात करें, जो सांस के रोगी हैं, उनको समस्या है। वहीं इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर अब जो हवा है वो जहरीली भी हो रही है। जो प्रदूषण का स्तर है वो भी लगभग लगातार बढ़ता जा रहा है। 400 के आसपास AQI यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह सर्दी का सितम यहाँ पर बढ़ रहा है, तो लोगों को समस्याएं भी हो रही है। सरकारी साधन संसाधनों की बात करें तो अभी तक भी जो साधन की, जो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे अलाव की व्यवस्थाएं, वो नाकाफी हैं। जिस तरह से लगातार हमने पहले भी बताया कि शहरी क्षेत्रों में जो नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्र है, वहां पर तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन जो देहात क्षेत्र है या फिर ऐसी सोसाइटीज हैं जैसे जहां पर मैं मौजूद हूँ, जो नगर पालिका और नगर निकाय के क्षेत्र में नहीं आती है, वहां पर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। वही जो इस सोसाइटी के जो सुरक्षा कर्मी है, उनको भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो निवासी हैं वो किसी भी समय यहाँ पर आते जाते रहते हैं, लेकिन जो सुरक्षा गार्ड है उनको यहाँ पर अलाव किया इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है जिससे कि अपनी सर्दी को बचा सके। उनके पास गर्म कपड़े भी नहीं दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो लगातार लोगों के सामने आ रही हैं। और जो काफी ऐसे लोग हैं जिनको अपनी रोजी रोटी के चलते, रोजगार के चलते उन्हें अपनी नौकरी तो करनी पड़ रही है, लेकिन व्यवस्थाओं के मामले में उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उन्हें कोई सुविधाएं ऐसी नहीं दी गई है। चाहे रूम हीटर की बात करें, हालांकि रूम हीटर को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि रूम हीटर से खतरा है। जो उसकी जो गैस निकलती है उससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। और अंगीठी की बात करें, तमाम तरह की ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है जनपद गाजियाबाद में, जो लोगों को समस्याओं से रूबरू करा रही है। वही सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो अभी भी यहाँ पर जहां मैं मौजूद हूँ, हल्की धुंध छाई हुई है और उसके अलावा जो हवाएं हैं वो काफी तेज गति से चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो आम जनजीवन है, इसे कहा जा सकता है कि पूरी तरह से भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोग हैं कि मजबूरी के चलते अपने परिवार को पालने के लिए उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, अपने रोजगार पर जाना पड़ रहा है। चाहे वो स्कूली बच्चे की बात करें या नौकरी पेशे की बात करें, या फिर जो दुकानदार, हालांकि दुकानें खुली होती हैं लेकिन उन पर ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। ज्यादातर जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि उन्हें जल्दी से घर से बाहर न निकलना पड़े। जो लोग इस व्यवस्थाओं में है, जो रुक सकते हैं, वो लोग अभी भी रजाइयों में यहाँ पर बड़े छिपे हुए हैं। कहा जा सकता है कि जो सर्दी है उससे बचाव के उपाय कर रहे थे। कहीं ना कहीं जिस तरह हाई राइज जो बिल्डिंग्स है, जो सोसाइटीज है, वहां पर भी लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हीटर चला नहीं सकते। और ऊपर जो जिस तरह हवाएं चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो माहौल है वो काफी ठंडा है और लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिस तरह मौसम विभाग की जो सूचनाएं आ रही है कि अभी 1-2 दिन में बारिश हो सकती है, या फिर कुछ दिन और इस शीतलहर का जो प्रकोप है उससे लोगों को रूबरू होना होगा। और तमाम जो अव्यवस्थाएं उनको झेलते हुए भी सर्दी से बचाव के उपाय, हालांकि जिस तरह स्वास्थ्य अधिकारियों की बात करें या प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि इस मौसम में लोगों को बाहर जो मॉर्निंग वॉक यानी कि सुबह टहलने के लिए निकलते थे, दौड़ के लिए निकलते थे, उन जो बच्चे तमाम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने भी कोई समस्याएं है। वो अब अपनी जो तैयारियां हैं, चाहे वो मिलिट्री या पुलिस की जिस तरह की जो तैयारियां हैं, लोग देहात क्षेत्र में लगातार तैयारियां करते हैं,
लेकिन ऐसे इस समय पर सभी बच्चे अपने अपने घरों में हैं और सभी की जो तैयारियां हैं वो रुकी हुई है। वही पार्कों की बात करें तो तमाम पार्क भी यहाँ खाली जी जयवीर देखे जी, जा रहे हैं। जिन पार्क जी ठीक है जयवीर जी, बने रहिएगा हमारे साथ। और वहीं सीतापुर से हमारे साथ अबरार अली जी जुड़ चुके हैं। जी अबरार जी, जैसे कि हार्ट अटैक से 17 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, तो ठंड को लेकर क्या कुछ इंतजाम किया और प्रशासन ने क्या अलर्ट जारी किया है कि जो मरीज है उनकी संख्या बढ़ ना सके? जी, अगर सीतापुर की बात की जाए तो ठंड का कहर लगातार जारी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग से अलर्ट जारी किया गया है कि ऐसे में जो भी लोग सुबह वॉक के लिए जाते हैं वो ना जाएं और ठंड से बचे रहें। इसके अलावा बच्चों को भी बचाने की ज्यादा आवश्यकता होगी। जो मासूम बच्चे होते हैं उनको सबसे ज्यादा अधिक ठंड लगती है, तो इसकी तरफ से स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि ये गर्म कपड़े पहनाएं और घर से बाहर ना निकलने दें। लेकिन अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन द्वारा इंतजाम तो जरूर किए गए हैं, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हो रहे हैं, क्योंकि कुछ चौराहों पर ऐसे केवल बना दिए गए हैं जहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है और कहीं और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में जो देहात क्षेत्र है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अब अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए जिला अस्पताल की, तो पिछले हफ्ते के अगर आंकड़े हमने जानने की कोशिश की तो उसमें पता चला है कि हार्ट अटैक से 17 लोगों की मौत हो गई है और वहीं पर 2000 से दो दर्जन से अधिक लोग भर्ती कराए गए हैं, जहां पर उसके इलाज भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ठंड का कहर लगातार जारी है और स्वास्थ्य और जिला अस्पताल में ऐसे मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसके अलावा अगर किसानों की बात की जाए गाँव ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहां पर भी इस समय गेहूं की फसल लगी हुई है, और लेकिन उनके आगे सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि उनको मवेशियों से बचाने के लिए आज भी उनको खेत में रहने को मजबूर हो चुके हैं। वो मचानों पर रह रहे हैं ऐसी कड़ाके की ठंड में मवेशियों से बचाने के लिए, क्योंकि वहां पर व्यवस्था ऐसी नहीं की गई है जो मवेशियों से बचाया जा सके। इसके अलावा जो गौशाले बनाए गए थे वहां पर भी ऐसी मवेशियों के लिए भी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की गई है जिससे मवेशियों को बचाया जा सके। वहां पर ठंड से भी मवेशियों की मौत हो रही है, क्योंकि वहां पर भी चारा नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं परवाहियां बरती जा रही है, इसके चलते जो है यहाँ पर ये समस्या आ रही है। तो कहीं ना ठंड का कहर है वो सभी पर भारी पड़ रहा है। इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी यापन करने वाले जो मजदूर है उनके लिए सबसे बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि उनको अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, इसलिए उनके घर से बाहर निकलने की ज्यादा आवश्यकता होती है। जी अबरार जी, वहीं हमारे साथ मेरठ से राजू जी जुड़ चुके हैं। जी राजू जी, जैसे कि सीतापुर से मामला सामने आ रहा है कि हार्ट अटैक से ठंड के चलते 17 लोगों की मौत हो गई, क्या वहां पे कुछ ऐसा कोई घटना सामने आई है या मामला? बिल्कुल, देखिए सपना, अगर मौतों की बात करें तो आधिकारिक रूप से कोई ऐसी पुष्टि नहीं की गई है कि ठंड के कारण किसी की हार्ट अटैक से मौत हुई हो। लेकिन हालांकि ऐसे कई 3 से 4 मामले सामने आ चुके हैं जो ठंड के कारण लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन जो अधिकारी है वो इस पर चुप्पी साधे हुए, वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वो हम बयान जारी करने की बात कर पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि ठंड कहीं ना कहीं लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। मेरठ में लगातार जो ठंड का कहर है वो जारी है, धुंध छाई हुई है, कोहरा लगातार अपना विकराल रूप ले रहा है। सूर्य जो देव है वो निकलने के लिए तैयार नहीं है। धूप यहाँ मेरठ में नजर नहीं आ रही है पिछले 3 दिनों से। अगर आज की बात करें तो आज भी कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है। बोलने कुछ भी जो है ठंड में लोग अपना बचाव करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मेरठ के अगर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन जो है ठंड से लोगों को बचाने के लिए मुस्तैद है, क्योंकि बीते दिनों ही के न्यूज ने प्रमुखता से अलाव की खबर और रेन बसेरों की खबर प्रकाशित की थी। उसके बाद जो जिला प्रशासन है वो यहाँ पर अलर्ट मोड में आ गया है, लेकिन कुछ चुनिंदा ऐसी जगह है जहाँ पर अभी अलाव की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जो नगर निगम के अधिकारी है वो वहां पर अलाव की व्यवस्था कराने के लिए कह रहे हैं। दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है कि अलाव की जहां जहां कमियां हैं वहां पर अलाव पहुंचाया जाए। एक दिन में 50 किलो अलाव एक जगह पर पहुंचाने का जो है जिला प्रशासन द्वारा दावा किया जा रहा है। मेरठ के जो डीएम है दीपक मीणा, वो लगातार इस पूरी योजना का जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। साथ ही जो रेन बसेरे हैं उनका भी देर रात पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही इसके साथ जो भाजपा के मेरठ के जो नेता है वो भी अलर्ट हो गए हैं, वो भी रेन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही जो रोड पर जो गरीब मजदूर तबके के लोग सोने को मजबूर हो रहे हैं उनको भी रेन बसेरों में पहुंचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। खुद भाजपा के जो नेता है वो अपनी गाड़ियों से जो मजदूर तबके के जो लोग हैं सड़कों पर सोने के लिए रात को मजबूर है, उन्हें रेन बसेरों तक पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही जो ठंड का कहर है उसके कारण कहीं ना कहीं हाईवे जो है एक्सप्रेस पे उन पर हादसे लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोहरा जिस तरह से बढ़ता है उसी तरह से हादसे की जो घटनाएं हैं
वो बढ़नी शुरू हो जाती है। इसके लिए जो मेरठ में यातायात माह शुरू किया गया है, उसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अन्य जगह चौपाल लगाकर भी लोगों को ठंड से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कोहरे में कम स्पीड में वाहन चलाने की लोगों से अपील की जा रही है। साथ ही शपथ भी लोगों को दिलवाई जा रही है कि वो जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, कोहरा बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जो अपने वाहन है उन्हें हल्की स्पीड में चलाए, ज्यादा तेज स्पीड में ना चलाए, ताकि जो हादसे है उन्हें रोका जा सके। जी राजू जी, अबरार जी, आपके पीछे हम देख सकते हैं कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, वहां पे कुछ नहीं दिख रहा है। वहां पे ठंड को लेकर प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं? जी, अगर सीतापुर की बात की जाए तो विजिबिलिटी काफी कम है और ऐसे में लोग पिटूर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जो कक्षा 8 तक के जो स्कूल थे वो 14 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। तो प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं, स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो बड़े बच्चे हैं वो अभी स्कूल भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ठंड का कहर लगातार जारी है और जो प्रशासन द्वारा रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था की गई है वो पूरी तरीके नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो मेन चौराहे हैं वहां पर भी इतनी कम लकड़ियां डालते हैं कि वो रात में ही आग खत्म हो जाती है और वो लोग छिटोरने को मजबूर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जा रही है वो नाकाफी साबित हो रही है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि वहां पर अधिक लोगों तक पहुंचे और वहां तक जो रैन बसेरे हैं उनकी संख्याओं में अलग इजाफा की जाए, जिससे लोग ज्यादा ठहर सके। और जहां पर अलाव की इस समय की व्यवस्था है कि 24 घंटे इतना ठंड रहती है कि लोग ठिठुरने को मजबूर होते हैं। ऐसे में 24 घंटे अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। केवल शाम को थोड़ी सी डाल दी जाती है, वो आधी रात तक चलती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। इसको लेकर जो है अब छोटे बच्चे हैं जो उनके सबसे ज्यादा घर से में रहने को कैद है और वो बाहर निकलते हैं तो उनको सर्दी लग जाती है तो जिला अस्पताल में पहुंचते हैं। तो ऐसे में जिला अस्पताल में भी ऐसे ठंड से मरीजों की संख्या बढ़ी है, हार्ट अटैक से मरीजों की मौत हो रही है। तो कहीं ना स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग हैं कि अब काम करने के लिए बाहर निकलते हैं और उनको ये झेलना भी पड़ता है। अभी पिछले हफ्ते ही एक परिवार सीतापुर के विश्वा में घर में अंगीठी जलाकर सो गया था और 4 लोगों की पूरे परिवार की भी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं इस तरह के प्रशासन द्वारा अलर्ट भी जारी किए गए हैं कि कोई हीटर या अंगीठी जलाकर कमरे में न सोएं, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लोगों की मौत हो जाती है। जी अबरार, किसी बड़े अधिकारी ने जमीनी स्तर पर जुड़कर मतलब निरीक्षण किया है? इस पर जिला अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर एसडीएम है वो उन्होंने भी निरीक्षण किया है, रैन बसेरे का निरीक्षण किया है। वहां पर जाकर देखा है कि आखिर रैन बसेरों में क्या व्यवस्था की गई है। इसी को लेकर लगातार निर्देश भी जारी किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति बाहर न सोए और ठंड से बचे। और जी अबरार जी, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ठंड का सितम लगातार जारी है, वहीं उत्तर भारत में कई राज्यों में अलर्ट रहेंगे ठंड के सितम की। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर जी जुड़ चुके हैं। जी जयवीर जी, जैसे कि आपने बताया कि ठंड में बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं और वहीं दिल्ली हो या कानपुर हो, लगातार हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं ठंड से। क्या वहां पे अगर बच्चों को कुछ होता है या ठंड लग जाती है, उसके जिम्मेदार कौन होगा? अगर आपने किसी से बात की है, किसी जिम्मेदार अधिकारी से या उनके पेरेंट्स से? देखिए, मैं आपको बता दूं सपना कि जिस तरह से जो जिला प्रशासन है उन्होंने स्कूल की छुट्टी के आदेश किए गए हैं, लेकिन स्कूल जो प्रबंधक है यानी कि जो विद्यालय के जो संचालक है वो अभी भी बच्चों की छुट्टियों को नहीं कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है, वही जो बच्चे लेट पहुंच रहे हैं, यानी कि जिन बच्चों ने किसी कारण से बीमारी के कारण छुट्टी भी की है तो उनकी डबल यानी कि दोहरी उपस्थिति दर्ज की जा रही है, अनुपस्थिति दर्ज की जा रही है। यानी किसी एक बच्चे ने अगर 4 दिन की छुट्टी की है तो उसको 8 दिन की लीव दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं उन पर पेनल्टी भी लगाई जा रही है। तो इसके कारण मजबूरी के कारण बच्चे विद्यालय जाने को मजबूर हैं। वहीं जब प्रशासनिक अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि इनकी जांच की जाएगी और उस मामले पर जांच के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं केवल कार्रवाई की बात यहाँ पर कही जाती है और कार्रवाई अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई जिला प्रशासन ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ करेगा या जो विद्यालय ऐसे हैं जो सरकार के जो निर्देश है, जो आदेश है, उनको नहीं मान रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। लेकिन जो बच्चे हैं वो मजबूर है विद्यालय जाने के लिए, उनकी मजबूरी है क्योंकि तमाम तरह की समस्याएं उन बच्चों के सामने आ रही है जो बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। ऐसे कई बच्चों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जब वो 3 दिन किसी बीमारी के कारण स्कूल नहीं जा पाए तो उनकी 6 दिन की छुट्टी स्कूल की तरफ से अनुपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गई। तो कहीं ना कहीं जो उपस्थिति का जो पैमाना होता है उस पर बच्चों को भी समस्या है। तो इसी कारण बच्चे विद्यालय जाने को मजबूर है। और जिस तरह जो बीमारी की बात करें तो कहीं ना कहीं ठंड के चलते तमाम बच्चों को समस्याएं भी हो रही हैं और तमाम
जो छात्र है वो बीमार भी हो रहे हैं। तो लेकिन जिला प्रशासन का कहना है कि जो उन्होंने छुट्टी का आदेश दिया है, निर्देश दिए है, और उसके बाद वो जांच करेंगे। तो कहीं ना कहीं जांच और आदेश की जो बात है, केवल सरकारी कागजों में छुट्टी के आदेश जारी कर दिए गए और बच्चों को मजबूर किया जा रहा है विद्यालय आने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस पर जिला प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अभी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकारियों को सूचना दी जाती है कि जो ये विद्यालय खुले हुए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब एबीएस से और जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी उनसे बात की जाती है तो वो केवल नोटिस देने की बात करते हैं कि विद्यालय को नोटिस दिया जा रहा है और उनसे जवाब तलब किया जा रहा है कि उन्होंने आखिर जो सरकारी जो निर्देश थे, जो आदेश थे, उनका पालन क्यों नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इस कारण से भी तमाम समस्याएं हैं। वहीं जो बड़े क्लास के जो बच्चे हैं उनकी छुट्टियां नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं, जो ननिहाल है, जो अभी मासूम है, उनके सामने काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इस तरह जैसे कि बताया कि जो अस्पतालें हैं, चाहे सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो, वहां पर जो मरीज है, चाहे वो सांस के रोगी के मरीज हो या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनको नमूनिया या खांसी जुकाम की तमाम शिकायतें हैं, उन अस्पतालों में भी लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह लगातार सर्दी का सितम है, हम के न्यूज के माध्यम से केवल यही अपील करेंगे कि हो सके तो अपने बच्चों का और अपना बचाव कीजिए और आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि जो सर्दी का कहर है वो लगातार बढ़ रहा है। और जो प्रशासनिक जो दावे जी जयवीर जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। वही राजू हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। जी राजू, जैसे कि आपने लगातार के न्यूज पर अपने खबरें, ग्राउंड जीरो पर आपने लगातार खबरें रियलिटी चेक किया है, आपने खबरें, क्या वहां पे रैन बसेरों की व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस पहले जो के न्यूज ने प्रमुखता से खबर चलाई थी उस दौरान बेशक जो रेन बसेरों की जो व्यवस्था थी वो दुरुस्त नहीं थी, लेकिन जैसे ही रेन बसेरे की खबर के न्यूज ने प्रमुखता से चलाई, मेरठ के जो तमाम अधिकारी हैं उन्होंने खबर का संज्ञान लिया और जो आवश्यक दिशा निर्देश थे वो अधिकारियों को जारी किए गए। साथ ही जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी रेन बसेरों में उन्हें दुरुस्त किया गया और अब जो वहां पर जो व्यवस्थाएं है रेन बसेरों में मेरठ में वो बेहतर कर ली गई है। हल्की छोटी मोटी जो कमियां हैं उन्हें भी दूर करने के मेरठ के डीएम दीपक मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही अलाव की व्यवस्था भी जगह जगह की जा रही है और इसके अलावा जो मलिन बस्ती का जो क्षेत्र है वहां पर भी अलाव पहुंचाने के लिए डीएम दीपक मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। बीते 2 दिन पहले ही हमारी के न्यूज की टीम की मेरठ के जो डीएम है दीपक मीणा, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें सड़कों पर सोने नहीं दिया जाएगा, ठंड में किसी को भी परेशान होने नहीं दिया जाएगा। हर संभव जो मदद है वो लोगों की जा रही है। रेन बसेरों की जो व्यवस्था है उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। किसी की भी कीमत पर जो सीएम योगी आदित्यनाथ के जो दिशा निर्देश है उनकी अवहेलना करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो मेरठ का जो जिला प्रशासन है, कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है उनके दिशा निर्देश जो जारी किए उन्हें लेकर सख्त है और लगातार जो व्यवस्था है उन्हें दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अलर्ट मोड पर है, लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है, चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक कर रहा है, ठंड से बचने के लिए अपील कर रहा है कि जरूरत होने पर ही जो है बच्चों को घर से बाहर निकलने दे, बच्चों को घर में रखे। और जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसके द्वारा भी जो है छुट्टियां घोषित कर दी गई है। 14 जनवरी तक के जो अवकाश है वो घोषित किए गए हैं, कक्षा 1 से 12 तक के। तो जो यहाँ पर तमाम जो स्कूल है वो भी फिलहाल बंद है और जो मेरठ के जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। यातायात अभियान जो विभाग है वो भी लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है जो एक्सीडेंट है उन्हें रोकने के लिए। तो यहाँ पर जो तमाम जो व्यवस्था है वो दुरुस्त नजर आ रही है। कुछ छोटी मोटी कमियां हैं उन्हें भी दूर करने के लिए अधिकारियों ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। कहना है कि जल्द ही जो छोटी मोटी कमियां हैं उन्हें भी दूर कर लिया जाएगा। जी राजू जी, कोहरे से आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं आज यूपी में कहर जारी है ठंड का, जहां यूपी में शीतलहर और कोहरे का